अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हो 2 पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन, PP 168 में इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पर जो है इंतखाबी मुहिम बड़ी रुच पर है, बल्कि आज वोट डाले जा रहे हैं। फ़ारूक हबीब भी हमारे साथ मौजूद हैं और तमाम तर सूरत हाल का जायज़ा भी ले रहे हैं और ये जितने भी इंतज़ामात हैं इनको लेके मुतहर्रिक कर रहे हैं और उसके बाद ये सारे वोट कास्टिंग के लिए भी जाएंगे। फ़ारूक साहब अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, पहले तो सबसे पहले जो पैगाम था खान साहब का कि धांधली को रोकने के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं और वो धांधली को रोकेंगे, तो वो क्या हिकमत अमली है जो आज ग्राउंड लेवल पे आप लोग कर भी रहे हैं और इम्प्लीमेंट भी करेंगे? देखिए, बुनियादी तौर के ऊपर तो हमने अपने जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनको हमने ट्रेनिंग दी है कि वो विजिलेंट रहें और फार्म 45 के ऊपर जो है वो नताइज लेकर आएँ, रिजल्ट्स लेकर आएँ, उसके ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं और पोलिंग एजेंट्स को हमने बाकायदा तौर के ऊपर ट्रेंड किया हुआ है और इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि आज वोटर बड़ी तादाद में वोट डालने निकल रहा है इमरान खान के लिए और ये हक और बातिल की लड़ाई और इंशाल्लाह हक की फतेह होगी। ज़िमनी इलेक्शन में टर्नआउट नॉर्मली कम ही देखने में मिलता है, आज कैसा रुझान आप देख रहे हैं टर्नआउट? आज तो बड़ा ज़िमनी इलेक्शन वाला माहौल ही नहीं है, ये तो जनरल इलेक्शन वाला माहौल है। इनके टैक्टिक्स हैं कि पोलिंग को स्लो किया जाए ताकि टर्न अराउंड कम हो। अगर टर्न अराउंड कम होता है तो उससे फ़ायदा इनको होता है। कैसे स्लो कर रहे हैं? स्लो करते हैं, प्रोसेस को स्लो करते हैं, लाइनें लंबी लगवा देते हैं, वोट कास्ट करने में ज़्यादा वक्त लगाते हैं, उस वजह से टर्न अराउंड स्लो होता है। अच्छा। और वोटर को अंदर जाने के अंदर दुश्वारी क्रिएट करते हैं, ये रीजंस होती हैं। तो अभी कितने PTI के वोटर्स जो हैं वो जा चुके हैं कास्ट हो चुके हैं अंदाजे? सुबह सुबह जो है वो लोग बड़ी तादाद के अंदर वोट कास्ट कर चुके हैं, अभी तो 2 घंटे होने वाले हैं और बड़ी तादाद में वोट कास्ट हो चुके हैं। अच्छा, एक मिथ बना हुआ है कि 12-1 बजे से पहले पहले जो वोट कास्टिंग होती है वो होती है, उसके बाद उसी का असर दूसरे पे पड़ता है सेकंड हाफ में, क्या हकीकत है? ये तो सारा ज़ाहिरी बात है, ये तो एक इम्पैक्ट तो पड़ता है इसका और मैं समझता हूँ कि आज लोग ये मामला अब PTI नून के दरमियान नहीं रह गया, लोग अब इसको एक तहरीक समझ रहे हैं, ये एक मूवमेंट बन चुकी है। लोग इस फैशिस्ट हुकूमत के ख़िलाफ़, इस इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ निकले हुए हैं और उसको शिकस्त देने के लिए निकले हैं। खलील शरफपुरी, इस तरह के बड़े बड़े नाम जो हैं वो इधर आ रहे हैं, चल क्या रहा है? ज़मीनी इंतखाबात से पहले विकटें गिरना शुरू हो गई हैं, इस्तीफे मंजूर होना शुरू हो गए हैं, तो आइंदा का मुस्तकबिल इनका क्या होगा आप खुद अंदाज़ा कर। 20 सीटों में से कितना टारगेट है, कितनी ले जाएंगे आप? इंशाल्लाह सारी PTI जीतेगी। चलें जी, बड़े पुरुम्मीद हैं और कह रहे हैं कि ये सारी सीटें जो है आज PTI ले जाएगी, लेकिन अगर देखा जाए ग्राउंड लेवल पर तो उसमें ज़ाहिर है मुकाबला दोनों तरफ बड़ा सख्त है और अगर हम बात करें सीटों के हवाले से तो करीब 11 से 12 सीटें अगर PTI लेती है तो ये यहाँ पर गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। अब यहाँ पर हम माहौल देखते हैं, ये दरअसल मरकज़ी दफ्तर है मलिक नवाज़ अवान का, जहाँ पर हम इस वक्त मौजूद हैं और लोग जो हैं यहाँ बड़ी तादाद में हैं। फ़ारूक हबीब तमाम लोगों को मोबिलाइज़ भी कर रहे हैं और ये तमाम लोग इकट्ठे हो गए वोट कास्ट करने के लिए जा रहे हैं। इससे पहले भी एक ग्रुप की शक्ल में लोग गए हैं यहाँ से वोट कास्ट करने के लिए और इसके बाद अब ये जो लोग हैं ये यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम वहाँ पर जा रहे हैं। हमारे बिल्कुल सामने जो है ये मलिक असद खोकर का मरकज़ी दफ्तर है, सूबाई असम्बली की जो नशिस्त पर PP 168 से जो लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर खाली है। इन्होंने इतलात के मुताबिक यहाँ से शिफ्ट भी किया है क्योंकि ये शायद आमने सामने बने हुए थे ये दोनों कैंप ऑफिस, तो शायद इसलिए अंदर चलते हैं। अंदर का ज़रा माहौल आपको दिखाते हैं। ये तमाम गाड़ियाँ जो हैं ये तैयार हैं और ये जा रहे हैं। आज जनाब वोट पर कास्ट कर रहे हैं या कर लिया? हम इनकी सपोर्ट के लिए आए हैं। सिर्फ सपोर्ट के लिए? हाँ जी। अच्छा, तो यहाँ ये सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर लोग हैं और ये देख सकते हैं कि तमाम एक गाड़ियों का जो कारवां है ये मौजूद है और ये दरअसल नवाज़ अवान साहब जो कि PP 168 से कैंडिडेट हैं उनका ये हल्का है और ये दफ्तर है और यहाँ देख सकते हैं कि गाड़ियों की लंबी कतारें और ये ग्रुप की शक्ल में ये जा रहे हैं। इसमें किसान इत्तेहाद पंजाब जो है वो भी, उनके भी लोग हैं, ये हम देख सकते हैं कि उनकी गाड़ी भी यहाँ पर मौजूद है और इसके अलावा दीगर जितने भी लोग हैं यहाँ से ग्रुप की शक्ल में ये जा रहे हैं और ना सिर्फ वोटर बल्कि सपोर्टर भी यहाँ से हैं और सुबह से ये तमाम लोग जो हैं यहाँ जाना शुरू हो चुके हैं। आप लोग सपोर्ट के लिए आए हुए हैं यहाँ पर या वोट भी कास्ट कर रहे हैं? जी, सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं? सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, तो वोटर कोई नहीं है अभी यहाँ पर आपको? वोटर हैं, PTI के वोटर। हल्के से वोटर हैं हम लोग। इसी हल्के से वोटर है? अच्छा जी। वोट कास्ट कर लिया या अभी करना है? नहीं, वोट अभी कास्ट करना है, अभी तो जो बाकी मामला था वो मैनेज कर रहे हैं। अच्छा, तो मैनेजमेंट भी साथ साथ चल रही है और दफ्तर में जो लोग हैं वो काफ़ी
मुतमईन है आगे वाले लोग, लेकिन काफ़ी लोग प्रेशर में भी हैं, क्योंकि जाहिर है ये वक्त बड़ा कड़ा भी होता है, जिसमें तमाम तर सूरत हाल को देखना है, मैनेज भी करनी है चीज़ें। और ये दफ्तर का माहौल भी आप इस वक्त देख सकते हैं। आपका वोट है यहाँ पर? नहीं जी, मेरा वोट नहीं है इधर। अच्छा, इधर नहीं है। कोई है यहाँ पर वोटर? आप वोट कास्ट कर लिया या अभी जाना है? नहीं, अभी जाना है। अच्छा, तो वैसे तो कहते हैं कि सुबह सुबह जाएं, खान साहब ने भी कहा था सुबह 8 बजे पहुंच जाए, तो आप लेट हो रहे हैं। नहीं, असल में ना हम चाह रहे हैं कि जो अपने दोस्त हैं ना या हम साय हैं, उन्हें पहले वोट कास्ट करवा लें। हम तो इंशाल्लाह ताला लंच के फौरी बाद 12-1 बजे वोट कास्ट करेंगे ही करेंगे। लेकिन हमारी जो जिम्मेदारी है ना दोस्तों की या दूसरे की, वो हम चाह रहे हैं कि उन्हें पहले डलवा दें, क्योंकि वो वोट ना मिस हो जाए। अगर वो वोट मिस हो गया तो फिर हमारा जीतना बड़ा मुश्किल होगा। तो अभी तकरीबन कितने वोट आपने डलवा चुके हैं? तकरीबन हमने अभी तो मेरी फैमिली के 20-25 वोट थे, वो हमने डलवाए हैं। तो अब जा रहे हैं, हमने रिक्शे लिए हैं यहाँ से लेके, तो हम जा रहे हैं उधर कैंप पे, तो डलवा के फिर हम वापस आएंगे। तो फिर तो मैं खैर बाहर खड़े हैं, फ्री ले जा रहे हैं। हाँ जी, फील्ड में रक्शे जो भेज दिए कह रहे हैं, हमने भेज दिए, भाई को भेज दिया ना रक्शे दे के। अभी वो इधर जो इंतज़ामिया है उससे रक्शे हम लेके कैंप पे गए हैं। सवारी फ्री देने से फ़ायदा होता है, लोग मुतासिर होते हैं? ज़ाहिर बात है कि बंदे को, अब हमारा सपोर्टर है, अब वो कहता है कि मैं कैसे जाऊँ, तो ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि पाकिस्तान में वो अपने आप की मदद पे ना वो 10% या 5% लोग जो होते हैं वो खुद से जाते हैं, वरना जो है ना वो घरों से लेके जाना पड़ता है। कोई कहता है मैंने अभी नाश्ता किया है, कोई कहता है मैंने सौदा लेके आना, कोई बच्चों की चीज़ें लेने जानी है। कोई बहाना नहीं छोड़ना। बहाना नहीं छोड़ना। अच्छा। इंशाल्लाह ताला हमने जो खान साहब से वादा किया है वो हम पूरा करेंगे, और इंशाल्लाह ताला हमदा कुकड़ी को इस सिलेक्शन में शिकस्त देंगे। लग रहा है नवाज साहब जीत जाएंगे? इंशाल्लाह ताला उम्मीद है लामजी में हम जीतेंगे, क्योंकि जितने सर्वे हैं ना उसमें ये जीत रहे हैं। क्योंकि खौफजदा जब आपके दफ्तरों पे स्ट्राइक हो, दफ्तरों पे छापे मारे जाएं, तो इसका मतलब है कि मुखालफ कैंडिडेट जो है ना वो समझता है कि मेरी शिकस्त है। अभी कोई माहौल कैसा है? ठीक है? कोई लड़ाई झगड़ा कोई इस तरह की बात? फिलहाल तो अभी ओवरऑल तो ठीक है, बाकी देखते हैं जैसे जैसे, क्योंकि आपको पता है कि ये यहाँ पे हुकूमती मशीनरी के बावजूद इंशाल्लाह ताला हम इलेक्शन जीतेंगे। बहुत शुक्रिया। तो ये लोग मुतमईन हैं, और ये देख सकते हैं कि ये काफ़िला जो है ये तैयार हो रहा है, और ये आगे वोट कास्ट करने के लिए जाएगा। और ये सिर्फ इस हल्के के नहीं बल्कि दीगर हल्कों के भी जो लोग और सपोर्टर जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और ना सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं बल्कि यहाँ के जो वोटर्स हैं उनको भी मुतहरिक किया जा रहा है, और उनको जो है यहाँ से पोलिंग स्टेशन तक ले जाया जाएगा। एक रैली को तैयार किया जा रहा है, जिसकी क़यादत फ़ारूक हबीब साहब जो है वो कर रहे हैं, और ये तमाम लोग यहाँ से जाएंगे। वैगन्स खड़ी हैं, ये सामने वैगन भी आप देख सकते हैं, जिसमें ख़वातीन को लेकर जाया जा रहा है। बाहर जिस तरह से हमने थोड़ी देर पहले भी देखा कि रिक्शे भी मौजूद थे, ये वैगन भी मौजूद है। आइए बाहर चलते हैं, बाहर का माहौल देखते हैं क्या है। ये लेडीज़ वैन है जी, ये जो आप सामने देख रहे हैं, इसमें ख़वातीन को लेकर जाया जा रहा है, और यहाँ पर ये सारे लोग मौजूद हैं। यहीं के हैं? वोटर हैं आप? नहीं, मैं नहीं बैठे। अच्छा, तो यहाँ पर सारे लोग कुछ और से बात करते हैं। इधर ही गए आप? जी पीटीआई। अच्छा, तो वोट कास्ट कर लिए या करना है अभी? ये अजी पोलंग ते जनता गुजरात तुम अच्छा, गुजरात से आए। चौधरी मोहम्मद साहब के कैसे अच्छा, तो मुस्लिम लीग का आप यहाँ पर आए हैं जनाब, वैसे पीटीआई को काफ लीग भी चूंकि सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या रुझान सही है यहाँ पर? रुझान लोग पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, वोट से डाल रहे हैं? जी डाल रहे हैं पीटीआई को। कोई लड़ाई झगड़ा कुछ तरह की चीज? आता तो पीटीआई है, पीटीआई अभी तो नहीं है, इंशाल्लाह नहीं होगा। चलिए, आप फ्रेश हो रहे हैं? या ओके, बोतल पिए। बोतल पिए जनाब। तो ये सेलिब्रेशन है, ये सिर्फ थकावट दूर करने के लिए। सेलिब्रेशन भी ज़ाहिर है ये करेंगे जब जीतेंगे। लेकिन अभी जनाब यहाँ पर माहौल जो देख रहे हैं, ये तमाम तर लोग जो हैं यहाँ से अब पोलिंग स्टेशन की तरफ जाना शुरू हो गए हैं। अब चलते हैं हम पोलिंग स्टेशन, वहाँ पर जाएंगे, वहाँ जाके माहौल बताएंगे आपको कि किस तरह है। अभी तक के अपने मेज़बान दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।